हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अप्रैल 2026 में आईबी के इंटरव्यू शेड्यूल है। तो उसके लिए आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखने हैं, टिप्स, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, वो सब मैं शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि 2023 वाला जो आईबी एसीओ का एग्ज़ाम था, जिसका अक्टूबर 2024 में इंटरव्यू हुआ था, तो उससे मेरे क्या एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ अबाउट यू। ठीक है, आपको अपने बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपका नाम का मीनिंग क्या है, ये तक पूछ लेते हैं। हॉबीज़, आप कहाँ से हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आप जिस सिटी या स्टेट से हैं उसकी खासियत क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों है, या ये एरिया इस चीज़ के लिए फेमस क्यों है, या हो सकता है वहाँ से कोई जीआई टैग्स हो, वो पूछ सकता है। तो ठीक है, अपना सराउंडिंग, अपना बैकग्राउंड, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका स्टेट स्पेसिफिक। ठीक है, आप जिस स्टेट से हैं उसमें कौन कौन से सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद में आता है प्रिपरेशन टिप्स एंड सोर्सेज। तो टिप्स यही है कि आप, जैसे आपका कोई दोस्तों का ग्रुप होगा, अगर नहीं भी है तो ऐसे कोई लोग जिनसे आप वेरियस टॉपिक्स पे डिस्कशन कर सकते हैं। होता है ना कि हम अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, लाइक अ डिबेट। ठीक है, तो आप अपना जब लॉजिक लगाना सीखेंगे उसमें, तो आप क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। अगर वो कुछ ऐसे सिचुएशन वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं कि आपको, मान लो, नॉर्थ ईस्ट में रखा गया है, ठीक है, उसके बाद आपको पता चलता है कि वहाँ मॉब लिंचिंग का केस हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो आप वहाँ क्या करेंगे। ये सब आपको ग्रुप डिस्कशन से, मॉक इंटरव्यूज़ दे के, ये सब से ही तैयारी होगी आपकी। आप एक दूसरे से मॉक इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। अब मैंने उस टाइम क्या किया था कि उस टाइम परमार सर ने एक चैनल बना दिया था, लाइक अ ग्रुप टेलीग्राम में। तो उसमें सभी आईबी एसीओ वाले अपना प्रिपरेशन करते थे, तो उसी के थ्रू इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमने की थी साथ में। वॉइस कॉल्स पे इंटरव्यू, ठीक है, सब अपना इंट्रोडक्शन बताते थे एक दूसरे को कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो आप सिंपल सा इंटरव्यू में अपना फॉर्मेट, जैसे इंट्रोडक्शन देना है तो कैसे बोल सकते हैं कि पहले तो आप गुड मॉर्निंग विश करेंगे या गुड आफ्टरनून, जो भी उस समय होगा। उसके बाद माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस सिटी स्टेट। ठीक है, फिर अपनी कॉलेज बता सकते हैं कि आपने कॉलेज कहाँ से किया है, किस में किया है। अगर आप वर्किंग है तो वो बताएंगे। उसके बाद अगर कोई हॉबीज़ है तो वो, ये छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन होता है। और सोर्सेस करंट अफेयर्स को ही फॉलो कीजिए। पिछले 5-6 महीने में खास करके जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे, जैसे अभी तो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल ही रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज़ है, एप्स्टीन फाइल्स का केस आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे जो करंट के जो मैटर्स है, ऑयल प्राइजेस है, ठीक। और फिर धुरंधर मूवी देखी है आपने अभी, हो सकता है उससे कुछ पूछ ले, कुछ भी, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम सीरियस रहे, बहुत फन तरीके से भी इंटरव्यू लिया जाता है लोगों का। मेरे साथ में जो बैचमेट्स थे जिन्होंने साथ में इंटरव्यू दिया था, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है। करंट अफेयर से अपडेटेड रहिए, और अपने स्टेट सिटी में जो कुछ भी, अगर ऐसा कुछ केस हुआ है जो बहुत हाईलाइटेड रहा हो, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर आता है डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जब आप डीवी के लिए जाएंगे। पहले आपका डीवी होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, 10th-12th की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होता है, मतलब उसी में नंबर दिया होता है, फिर उसी में दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस 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 हैज़ पास दिस एग्जाम, ऐसा करके साथ में ही होता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है कि अगर आपको अलग अलग नहीं मिला है मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद कॉलेज की डिग्री, अगर डिग्री आपको परमानेंट वाली नहीं मिली है तो प्रोविजनल भी चल जाता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी इस चीज़ को लेके नॉर्मल होते हैं, आपको टाइम देते हैं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप 1 महीने में या इतने दिन में यू कैन सेंड देम, ये सब रहता है। ठीक है, फिर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लाना है, जिस ईयर का बोला है उस ईयर का। और उसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है जब आप सर्टिफिकेट ले जाते हैं। ठीक है, एक तो नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है जिसमें गैजेटेड ऑफिसर का साइन वगैरह सब होता है, और उसके साथ में एक डिक्लेरेशन होता है कि हाँ मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, उसमें आपके साइन होते हैं। तो वो भी आपको ले जाना होता है, लेकिन हमें वो वहाँ पर दिया गया था कि अगर कोई लाया नहीं है तो उनको तुरंत तुरंत वहाँ पर भर के देना था। ठीक है, और भी अगर कोई सर्टिफिकेट है, जैसे आपको लगता है कि आपकी कोई अचीवमेंट है, आपने उसको मेंशन किया है, जो अटेस्टेशन फॉर्म और एसएसक्यू फॉर्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वही इन्फॉर्मेशन भरिएगा जो सच में सही है, जो आपको लगता है कि वो आपसे पूछे, उन्हीं चीज़ों को भरिएगा। अगर आपको कुछ अचीवमेंट मिली, आप नेशनल लेवल में कुछ खेले हुए हैं, या कुछ अच्छा अवार्ड प्राइज़ आपने जीता हुआ है, कोई रिकॉग्निशन मिला है आपको, सो यू कैन मेंशन दैट। ड्रेस कोड मेल फीमेल का क्या होगा, तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया उसमें मेल्स का क्या था कि मेल्स ने फॉर्मल प्लेन सी आप शर्ट पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वाइट ही पहने, कोई भी लाइट कलर की शर्ट लुक्स गुड। ठीक है, लाइट कलर की एक शर्ट पहन लीजिए, प्लेन फॉर्मल सी, एक फॉर्मल पैंट पहन लीजिए। शूज़ तो रहेंगे ही, पॉलिश्ड शूज़। हेयर बिल्कुल अच्छे से सेट रखिएगा, बड़े बड़े बाल नहीं होने चाहिए कि आँखों के सामने आ रहे हैं, अच्छे से ट्रिम्ड हो। मोस्टेच आप रख सकते हैं, मूछ चाहे तो रख सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है, हल्की होनी चाहिए, बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा नहीं। और क्लीन शेव रख सकते हैं, या बहुत ट्रिम सी दाढ़ी रख सकते हैं। ठीक है, टाई टाई लगाएंगे तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है देखने में, प्रोफेशनल लगते हैं। नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपको आउट कर देंगे, जस्ट यू शुड लुक प्रेजेंटेबल एंड कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। ठीक है, और ब्लेज़र चाहे तो पहन सकते हैं, चाहे तो नहीं पहन सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। बिना ब्लेज़र के भी लोग आए थे,
तो नॉर्मल रहता है ये। देन कम्स टू फीमेल। फीमेल का जनरली जो मैंने देखा था, क्योंकि मैं खुद फॉर्मल सूट में गई थी, ब्लेज़र पैंट शर्ट इसमें गई हुई थी मैं, और बहुत सी लड़कियां थी जो सूट में आई थी, कुछ लड़कियां थी जो सिर्फ पैंट और शर्ट पे आई थी, ठीक है। और पैंट और शर्ट के साथ शूज़ जो है आप फॉर्मल से होते हैं ना, ब्लैक शूज़ प्लेन जो बैलेरिनास टाइप के होते हैं वो आप पहन सकते हैं, ठीक है, या लेस वाले शूज़ भी पहन सकते हैं जो सिंपल से हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और कुछ लड़कियां कुर्ती में आई थी, कुर्ती सिंपल सोबर कुर्ती सलवार इसमें। और साड़ी में तो जनरली मैंने देखा नहीं किसी को, एक दो सुनने में आया था कि उन्होंने साड़ी में भी लड़कियों को देखा है अपने सेंटर पे, ठीक है। बट मोस्टली इट इज़, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद फॉर्मल्स यू कैन गो फॉर सूट। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था, तो आपको जनरली जो इंटरव्यू आपका होता है वो स्टेट के कैपिटल्स में होता है, जो SIB होते हैं ना, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहाँ आपका होता है। तो हमारा टाइमिंग था 9:30 बजे पहुँचने का, तो हम 9 बजे वहाँ पहुँच गए थे। और अपने साथ खाने पीने की चीज़ें रख लीजिएगा, क्योंकि कैंपस से बाहर आपको निकलने नहीं दिया जाएगा जब लंच का टाइम होता है। तो 9 बजे वहाँ पहुँचे, उसके बाद 9:30 बजे हमें अंदर बुलाया गया सबको। एक हॉल था, उसमें एंट्री हुई सबकी, एक लिस्ट थी उनके पास सारे कैंडिडेट्स की, ठीक है, जितने भी आई थिंक 40-50 लोगों को बुलाया गया था, ठीक है। तो मेरा नंबर बहुत लास्ट लास्ट में था, अराउंड मतलब जब मेरा नंबर आया तो सिर्फ 2-3 लोग ही बचे हुए थे, तो बहुत एंड में था। तो उस शीट में जैसा नंबर लिखा था उसके वाइज सबका वो नाम कॉल करते थे, 2-3 लोगों का, सामने 3-4 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैठे हुए थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, एक फ़ाइल होती है सबकी, हर कैंडिडेट की, उस फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रख दी जाती है। उसके बाद सभी को एक फॉर्म देते हैं, एक सिंपल सा फॉर्म होता है, उसको आपको तुरंत उसी टाइम भरना होता है। तो भरेंगे उसमें अपनी नॉर्मल डिटेल्स, आपके पेरेंट्स का नाम, ये वो सब लिखेंगे, क्या करते हैं। हमसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखवाया गया था कि पेरेंट्स का बगल में कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे हम सब बैठे हुए थे, और फर्स्ट फ्लोर पे जब सीढ़ी से हम जाते थे तो ऊपर एक रूम था, वहाँ इंटरव्यू चल रहा था। अच्छा, अब इंटरव्यू में कैसा था कि 5 लोगों का पैनल था वो। उसमें जो सीनियर मैम थी वो एक लेडी, आई थिंक जैसा सुनने में आया था कि वो कोई लेडी ऑफिसर है, लाइक IPS रैंक की कोई ऑफिसर थी वो। बहुत प्रोफेशनल, बहुत मतलब आपको घुसते साथ ही लगेगा कि हाँ है, मतलब कुछ तो बात है इस डिपार्टमेंट में। तो 5 लोगों को एकदम बुलाया जाता है, और वो 5 लोग जो है ऊपर जाके बैठते हैं। एक रूम होता है, ऐसा नहीं कि आपको अकेले जाना है, आपके साथ में एक आदमी को भेजा जाता है, 5 लोगों के साथ में एक आदमी वहाँ खड़ा रहता है, और आप 5 वैसे लाइन से एक रूम में बैठे रहेंगे। फिर बगल में इंटरव्यू वाला रूम था, तो एक का इंटरव्यू हुआ। फिर स्टार्टिंग में ना इंटरव्यू बहुत लंबे लंबे चल रहे थे, 10-15 मिनट एक एक कैंडिडेट का हो रहा था, क्योंकि जब वो कैंडिडेट नीचे उतरता था हम देखते थे कि ओ इससे 10-15 मिनट का पूछा गया है। तो ऐसे करके कैंडिडेट आते जाते थे, फिर से 5-5 के सेट में भेजते जाते थे। फिर अराउंड 2 बजे लंच हुआ हमारा, ठीक है। तो लंच हुआ, 2 से 3 बजे तक लंच का पीरियड था, 1 घंटे लंच चला, और 2 बजे तक बहुत स्लो प्रोसेस था। इंटरव्यूज़ 10 मिनट 15 मिनट तक चल रहे थे आई थिंक, एक एक से, क्योंकि बहुत लंबे इंटरव्यूज चल रहे थे, काफ़ी लोग बचे हुए थे। उसके बाद 3 बजे के बाद थोड़ा प्रोसेस फास्ट हुआ। तो फिर बस, और जब भी इंटरव्यू देके कोई आता था उसको बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया जाता था, ठीक है। सीधा उनको बोलते थे कि अब आप निकल सकते हो घर के लिए, तो बैग पकड़ो और निकलो। कोई उनसे पूछ नहीं सकता कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा तुमसे, ये वो नहीं, कुछ डिस्कशन नहीं, आओ नीचे, बैग पकड़ो, यू कैन गो योर होम, कैंपस में नहीं रहना है। तो ऐसे करते करते 5:15 के आसपास मैं और मेरे साथ जो बाकी लोग बचे हुए थे, 5-7 लोग, हम सब गए। और क्योंकि मैंने रियल में मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, मतलब मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, ठीक है, उसमें फेस टू फेस सर को देख रही थी, बट ऑनलाइन इंटरव्यू और ऑफलाइन में बहुत फ़र्क होता है। ऑनलाइन में आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप बोल सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में आपको रियल में आई कॉन्टैक्ट करना है। ऑफलाइन में ये ध्यान रखना होता है कि आपके हाथ पैर तो नहीं काँप रहे हैं, आप लड़खड़ा तो नहीं जा रहे हैं कुछ बोलते हुए। ये सब चीज़ें ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज़ में बहुत काम आती है, ठीक है, जो आप सुधार सकते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि एक बार ऑफलाइन मॉक अगर पॉसिबल हो तो देने का कोशिश ज़रूर करें, आप अपनी गलतियाँ पहचान पाएंगे, ठीक है। तो मेरा टाइम आया, 5:25 हुआ था। उसके बाद मैं घुसी रूम में, तो रूम में घुसी तो कैसा था कि ये ऐसे इतना बड़ा सा टेबल था, इसमें यहाँ पर एक मैम थी, और यहाँ 2 सर थे, यहाँ पर 2 सर थे, और यहाँ से मेरी एंट्री थी, यहाँ पर मेरा चेयर था, बिल्कुल सामने थे, ज़्यादा गैप भी नहीं था, ठीक है, उस रूम में। तो वो जस्ट मेरे सामने ही बैठे हुए थे, तो मैं बस यहाँ आके बैठी स्ट्रेट, बिल्कुल आपको अपनी पीठ सीधी रखनी है। बट क्योंकि मैं थोड़ी सी नर्वस हुई थी, और उस टाइम शाम का था, तो गुड इवनिंग बोलना चाहिए था, मैं गुड मॉर्निंग ऐसा बोल के रुक गई थी, ठीक है। ये हुआ और मैं बैठ गई चुपचाप। उसके बाद मैम ने इंट्रोड्यूस करने बोला खुद को, मैंने अब खुद को इंट्रोड्यूस किया, बताया कि मैंने ये किया है। अब मैंने इसमें गलती क्या की, मैंने मास्टर्स किया हुआ था लिटरेचर में, ओके, बट मैंने ये प्राइवेट से किया था, तो मैंने सिर्फ एग्ज़ाम दिया था, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की नहीं थी मैंने इसकी, ठीक है। तो मुझे लिटरेचर का कुछ ढंग से पता नहीं था, ना मैंने उसकी तैयारी की थी कि किस ऑथर ने क्या क्या लिखा है, मैं भूल चुकी थी, ठीक है, वैसे भी 2 साल हो चुके थे, तो मुझे याद नहीं था। फिर उसके बाद इधर जो सर बैठे थे मैम के बगल में, वो शुरू किए लिटरेचर के क्वेश्चन कि ये वाली पोएम आपको पता है, इसके लाइन्स कंप्लीट कीजिए। मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने बोल दिया नो सर, आई डोंट नो, सॉरी करके। फिर एक और क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मतलब लिटरेचर से ही क्वेश्चन पूछा, ठीक है।
तो मैंने नहीं बोला, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सो यू शुड मेंशन वही चीज़ें जो आपको आती है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर साइंस में अब आपने ग्रेजुएशन किया तो कंप्यूटर, एआई, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ही। मतलब एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैथ्स और फिजिक्स से भी बहुत लोगों ने किया हुआ था ग्रेजुएशन, तो उनसे उससे सिंपल क्वेश्चन भी होता है ना, इक्वेशन या कुछ ऐसे फॉर्मूले जनरली पूछ दिए, उस तरीके से भी लोगों से पूछे गए थे। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं गए थे, लेकिन एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। मुझसे नहीं पूछा गया था, पर सुनने में जो मेरे साथ में जो तैयारी कर रहे थे वो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2026 के ये होने वाले थे, तो मतलब उसका आ गया था वेन्यू वगैरह। तो उन्होंने पूछा कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हो रहे हैं अभी, कहाँ होने वाले हैं, तो मैंने वो बताया। उसके बाद पूछे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन कौन से न्यू गेम्स ऐड हुए हैं। ये उसी दिन का हेडलाइन था न्यूज़पेपर में, जस्ट 2 दिन पहले का, ठीक है। तो आपको उस दिन तक अपडेटेड रहना है कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर शायद होता है वहाँ पर, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो उस दिन का उन्होंने पूछ दिया था एग्जैक्ट कि कौन कौन से न्यू गेम ऐड किए गए हैं, तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने सॉरी सर आई डोंट नो ऐसा बोल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उसी सर ने पूछा कि आपके सिटी में अभी कुछ महीनों पहले एक इंसिडेंट हुआ था बहुत बड़ा, उसके बारे में जानते हैं करके। तो एक हुआ था जिसमें आई थिंक वो कम्युनल वायलेंस के कारण था कि सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे सबको लोगों ने आग लगा दिया था, बहुत ज़्यादा मतलब भड़कम मच गया था, तो वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था, ठीक है। तो मैंने बोला येस सर, लेकिन वो एग्जैक्ट मुझे रीज़न नहीं पता आ रहा था। मैंने पढ़ा हुआ था, वो 5-6 महीने पुरानी न्यूज़ थी, आई थिंक मई जून के टाइम की न्यूज़ थी वो, और अक्टूबर में इंटरव्यू था, तो मुझे याद था लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी, ठीक है। तो वो एक मिस्टेक था। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका स्टेट स्पेसिफिक, आपका सिटी स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए। आपने जिसमें पढ़ाई की है वो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट जनरल नॉलेज तो होनी ही चाहिए, बेसिक, ठीक है। और फिर इसके अलावा और कुछ उन्होंने पूछा नहीं, ठीक। और मेरे बाद जो आए थे लोगों, उनसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे क्योंकि वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से थे, कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, मतलब बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और यू हैव टू स्माइल, स्माइल करिए। नहीं आता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलिए कि सॉरी सर आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है। और लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं है, वो जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप उस लैंग्वेज में आंसर देंगे। इंग्लिश में पूछ रहे हैं इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में पूछ रहे हैं हिंदी में बोलिए, ठीक है। बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश यू कैन आस्क कि क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, दोनों में ही पूछा गया है। वो स्टार्ट भी कभी कभी हिंदी से कर देते हैं, अगर आप नॉर्थ स्पीकिंग एरिया से हैं तो वो हिंदी से ही शुरू कर देते हैं क्वेश्चन, कि बताइए अपना नाम बताइए, आपने कहाँ से क्या किया है, ओके। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस भी है, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि मेरा इंटरव्यू 5 मिनट ही चला होगा, आई थिंक 5 मिनट चला है। बहुत से जो लोग मेरे साथ थे वो लोग बताए किसी किसी का 2-3 मिनट ही चला। 2-3 मिनट क्यों चला, क्योंकि एकदम एंड पे आ गए थे वो लोग, मतलब आखिरी आखिरी का टाइम था, छुट्टी होने का टाइम हो जाता है ना कि अब कैंडिडेट्स बस खत्म होने वाले हैं। तो लास्ट लास्ट में बस उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया, क्या करते हो, अच्छा जॉब करते हो, ठीक है, बस जाने दिया। तो ऐसे भी इंटरव्यूज़ चले हैं, तो आप खुद भी नहीं जान पाओगे कि वो मुझे जज किस बेस पे करेंगे। 2 मिनट का ही इंटरव्यू लिया है, बट दे आर ऑफिसर्स, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे विल नोटिस यू, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो पाँचों लोग सिर्फ क्वेश्चन पूछने में ध्यान होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बाकी आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है, आप नर्वस तो नहीं हो रहे हैं, आप डर तो नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर आप कोई जॉब में हैं तो वो जॉब रिलेटेड पूछेंगे कि आपने क्या काम किया था और आईबी में क्यों आना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आईबी ऑब्वियसली उतना आसान तो होगा नहीं, आपके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हो सकते हैं, कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, तो वही क्वेश्चन करते हैं। आपको अगर वो जेन्युइनली लगेगा तो वो बिल्कुल मानेंगे उस चीज़ को, वो दिखेगा उनको, ठीक है। और एक लड़का था, जैसे उसको गार्डनिंग था हॉबी, उससे गार्डनिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक मेरी फ्रेंड थी, उससे बहुत हंसी मजाक, मतलब लिटरली दे वर लाफिंग इन द इंटरव्यू रूम, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन भी हुआ था। अब वो बताइए, तो हम सोच रहे वाह तुम्हारा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यू नेवर नो कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। हो सकता है आपके रिटर्न और जो प्रीलिम्स है उसके मार्क्स मिला के ज़्यादा हो, तो इंटरव्यू में कम भी आ रहे हैं तो हो जाएगा, लेकिन यू कैन नॉट बी श्योर, ठीक है। एक और पर्सन थे उसी टाइम इंटरव्यू में जो 2021 में उन्होंने IBACO का एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, फाइनल लिस्ट में नेम नहीं आया था। बट 2023 वाला जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया, इस बार उनका सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि IB का ये है ना कि अगर आप दूसरी बार फिर से वही एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो उनको लगता है कि हाँ, अगर इसने एक बार दे के छोड़ा नहीं है, इसने दोबारा ट्राई किया है, मतलब दिस पर्सन जेन्युइनली वांट्स टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट, सीरियस है वो इस डिपार्टमेंट में आने के लिए, तो सेकंड टाइम आया है तो दे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा उसमें, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि न्यूबीज़ का नहीं होगा सिलेक्शन? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में ही जो उस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप से जो मेंबर था एक, उसका सिलेक्शन हुआ है, वो सिर्फ 23 साल का था, ठीक है। उसका कॉलेज कंप्लीट हुए 1 साल हुए थे इंजीनियरिंग किए, वेरी सिंपल काइंड ऑफ बॉय। तो उससे भी बहुत नॉर्मल सा इंटरव्यू गया, बिल्कुल सिंपल सा। उससे जो पूछे, उसका फेस बहुत स्माइली सा फेस था, बिल्कुल सिंपल सोबर, और थोड़ा छोटा लगता था देखने में भी वो, ठीक है। तो इसका इंटरव्यू भी बहुत नॉर्मल सा गया, जो पूछा उसने हंसते हुए अच्छे से बता दिया, उसका सिलेक्शन हुआ है।
तो डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत ऑनेस्ट डिपार्टमेंट है। इफ़ यू वांट टू जॉइन देन बस लगा दो अपना। और ऑल द बेस्ट सभी को। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू।